सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से आप सभी का क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में दिल से स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों बाइबल के अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य से अध्ययन कर रहे हैं, जहां हम प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं से लेकर प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन पर ध्यान कर रहे हैं। आज हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 3 और पद 1 से 6 तक, जहां प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं सरदीस की कलीसिया से। जी हाँ, सरदीस की कलीसिया से। मित्रों, ये वो कलीसिया थी जिसकी बाहरी पहचान तो जीवित होने की थी, लेकिन प्रभु ने कहा तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। प्रकाशित वाक्य 3:1। क्या आज भी बहुत से विश्वासी और कलीसियाएं इसी भ्रम में नहीं जी रहे, जहां धार्मिक गतिविधियां तो चल रही हैं लेकिन आत्मा में जीवन नहीं है? प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें चेतावनी भी देता है और आशा भी देता है कि अब भी समय है जागने का, फिर से जीवित होने का और विजयी बनने का। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा आज के वचन को ध्यान से सुनते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप वचन के अध्ययन के लिए तैयार हैं, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर आधारित है। दोस्तों, तीसरे अध्याय में सरदीस की कलीसिया को दिया गया प्रभु यीशु मसीह का संदेश हमें पढ़ने को मिलता है। मसीही कलीसिया के इतिहास में सरदीस की कलीसिया प्रोटेस्टेंट चर्च का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि 1517 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी का समय होता है। इसका आरंभ तब हुआ जब मार्टिन लूथर ने 95 बिंदुओं को जर्मनी के विटनबर्ग आराधनालय के द्वार पर टांग दिया था। दोस्तों, यह युग सुधार आंदोलन था, धर्म शोधन का वो समय था। यह कलीसिया के धर्म शोधन से आरंभ होता है और कलीसिया के इतिहास में महान मिशनरी अभियान तक हमें लेकर के जाता है। और ये वो समय था जहां पर हम कलीसिया के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन देखते हैं। सरदीस लूदिया साम्राज्य की राजधानी था तथा एशिया माइनर का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण नगर था। पेक्टोलस नदी के कारण उस क्षेत्र में हरियाली बहुतायत से थी। कालीन उत्पादन का यह मुख्य केंद्र होने के कारण वह बहुत ही धनाढ्य नगर था। यहीं पर सबसे पहले सिक्के बनाए गए थे। यहाँ उसे प्रकृति की देवी मानते थे और अपोलो को वे सूर्य देवता मानते थे। दोस्तों, ये देवी देवता भाई बहन माने जाते थे। इनकी उपासना में भ्रष्टाचार शामिल था, जैसे कि इफिसुस में डायना की उपासना में हुआ करता था। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, उसका पहला पद। लिखा हुआ है, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 कलीसियाएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। मित्रों, यह कैसा वचन है जब वो कहता है जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है। सरदीस की कलीसिया से वह कहता है कि उसके पास 7 आत्माएं हैं, अर्थात पवित्र आत्मा को भेजने वाला कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। और हमने देखा है कि सरदीस की कलीसिया प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं को प्रकट करती है, दर्शाती है। मित्रों, आज कलीसिया को पवित्र आत्मा के कामों की आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के निकट आएं, और पवित्र आत्मा ही है जो हमें प्रभु यीशु को जीवित एवं यथावत प्रकट कर सकता है। आज प्रोटेस्टेंट कलीसिया को इसी की आवश्यकता है, जो पूरे संसार की आवश्यकता है। अंधकार के युग की अंधेरी रात के बाद भी पवित्र आत्मा संसार में अपना काम आज कर रहा है। दोस्तों, पवित्र आत्मा ने मार्टिन लूथर पर, जॉन कैल्विन पर, जॉन नॉक्स पर तथा अन्य अनेक मनुष्यों को और उनके जीवन में कार्य करके उन्हें क्रियाशील बनाया, उनके द्वारा अद्भुत काम किया। और जब वह कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, दोस्तों, यह उनकी प्रशंसा और सराहना के शब्द हैं। धर्म सुधार के कारण विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना पुनः मुख्य शिक्षा में आज आ गया है।
यही वह विश्वास है जो कर्म उत्पन्न करता है। अर्थात जब आप विश्वास करते हैं तो वो काम करने लगते हैं जो प्रभु आपसे चाहता है। तब इसके आगे वो क्या कहता है? तू जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। दोस्तों, आज हम सोचते हैं कि हम नियमों का पालन कर रहे हैं इसलिए हम जीवित हैं, परंतु सच तो यह है कि हम मृतक के समान हैं। अनेक लोग कलीसिया में आज मरे हुए के समान हैं। आज बहुत से प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं केवल आराधना विधि पूरी कर रही हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज आराधकों की, आराधना करने वालों की कमी नहीं है। वे रविवारी आराधना में बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बड़ी भीड़ आपको चर्च में दिखेगी, परंतु उनकी रुचि परमेश्वर के वचन में नहीं है। वो केवल वहाँ उपस्थित होने आते हैं। उन्हीं से वो कहता है तू जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। दोस्तों, यह एक गंभीर दोष है। तब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 2 को। प्रकाशित वाक्य 3:2 कहता है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मित्रों, इसका अर्थ क्या हुआ? वो कहता है जाग उठ और जाग कर उन बातों को जो शेष रह गई हैं और जो समाप्त होने पर हैं उन्हें स्थिर कर, अपने काम को पूरा कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के सन्मुख पूरा हुआ नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह उन पर दोष लगा रहा है कि उनका काम अधूरा है। यह उनके खिलाफ दूसरा दोष था, परंतु एक चेतावनी भी है। सरदीस में इसका विशेष अर्थ था। दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा था, सरदीस एक पहाड़ पर बसा हुआ था और वहां पहुंचने का केवल एक ही मार्ग था जो उसके दक्षिण की ओर से जाता था। अतः उन्हें उसी दिशा में अपनी संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को लगा कर रखना होता था ताकि कोई भी दुश्मन उनके ऊपर वहां से आक्रमण ना करे। फिर भी इतिहास में इस बात को बताया गया है और इतिहास से प्रकट होता है कि वे 2 बार पराजित किए जा चुके हैं, क्योंकि उनके पहरुए सुरक्षा के प्रति निश्चिंत होकर सो रहे थे। इसी कारण वो कहता है जाग जा। दोस्तों, 549 ईसा पूर्व में कुसरू की मादी सेना ने चट्टानों को पार करके नगर में प्रवेश किया था और 218 ईसा पूर्व में एंटियोकस महान ने सरदीस पर विजय पाई थी। इसका कारण क्या था? क्योंकि क्रेतेवासी चट्टानों पर से पार चले गए थे और वे सोते हुए पाए गए थे। प्रभु यीशु सरदीस की कलीसिया से कहता है कि वे जागृत हो जाएं, वे नींद से अब जाग जाएं। दोस्तों, यह बड़ी ही लज्जा की बात थी, क्योंकि इतिहास में 2 बार वे सोते हुए पकड़े गए थे, उनके पहरुए सोते हुए पकड़े गए थे, जिस कारण से वो पूरा देश हार गया। अतः प्रभु यीशु उनसे कहता है जागृत हो जा, सो मत। आज बहुत से विश्वासी सोते हुए पाए जाते हैं। कुल मिलाकर प्रोटेस्टेंट कलीसिया या प्रोटेस्टेंट मत यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करने से विमुख हो गया है और उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं बना ली हैं कि उनके आगमन से पहले, या अर्थात यीशु के आगमन से पहले, उन्हें कुछ निश्चित बातों को केवल पूरा करना है। वो रीति विधि को पूरी कर रहे हैं, भले ही इस बात में 100 साल लग जाए। लेकिन मेरे मित्रों, हमें उनके शीघ्र आगमन की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। हमें इस बात का इंतजार करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन किसी भी पल हो सकता है। सरदीस को बैरी के आगमन की जानकारी नहीं थी और हमें भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में कोई निश्चित समय पता नहीं है। अतः इस तथ्य को, इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए कि कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना किसी भी क्षण हो सकता है, कलीसिया को सतर्क रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम नहीं जानते कि कब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। कलीसिया को उठाने के लिए आपको और मुझको, जो कलीसिया के लोग हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए। ना तो हमें तारीख दी गई है, ना हमें वह अवधि दी गई है। इसका कारण यह है कि कलीसिया को उसके आगमन के लिए हर समय सतर्क और तैयार रहने की आवश्यकता है। यही बात तीतुस 2 अध्याय के पद 13 में कही गई है, उस धन्य आशा की बाट जोहते रहो। देखिए दोस्तों, कोई भी किसी निश्चित समय के लिए तैयारी कर सकता है, लेकिन आपको हमेशा किसी अप्रत्याशित समय के लिए तैयार रहना है, ये बात आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह प्रोटेस्टेंट मत के लोगों से कह रहा है कि उन्हें निरंतर सतर्क और तैयार बने रहना है। तब आगे कहता है, मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट
पूरा नहीं पाया। मित्रों, प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने परमेश्वर के वचन के अधिकार, मनुष्य की पूर्ण भ्रष्टता और विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने की इस बात को प्राप्त तो कर लिया, ग्रहण तो कर लिया, लेकिन कई अन्य बातें हैं जिन्हें वे प्राप्त नहीं कर पाए, जिन्हें उन्होंने छोड़ दिया। धर्म सुधार प्रेरितीय कलीसिया की ओर वापस मुड़ना नहीं था, यह बात यहाँ प्रकट होती है। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 3 को। प्रकाशित वाक्य 3 के 3 में कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। दोस्तों, प्रभु से कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। दोस्तों, यहाँ पर विचार यह है कि उन्हें इन बातों पर बने रहना था, क्योंकि वे मरने वाले थे। धर्म सुधार में जो महान सत्य यहाँ पर पुनः प्राप्त हुए थे, वे अब लुप्त हो रहे थे, वे उनके कलीसिया से गायब हो रहे थे। उदाहरण के लिए, प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने कुल मिलाकर परमेश्वर के वचन का अधिकार खो दिया है। आज मनुष्य की पूर्ण भ्रष्टता के सिद्धांत पर अड़े रहने के बजाय हमारे कई रूढ़िवादी कलीसिया या चर्च शारीरिक स्वभाव में सुधार कर रहे हैं। इसके अलावा विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के उस महान सिद्धांत को लगभग हमारी प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने त्याग दिया है, और एक विधि सम्मत संदेश हमें दिया जाता है कि उद्धार पाने के लिए आपको कुछ रीति विधि पूरी करनी होगी। ये वही बात है जो यहाँ पर प्रकट की गई है। वे बातें हैं जो आज प्रोटेस्टेंट समुदाय की विशेषता बन गई है कि वे अपनी मूल स्थिति से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। और तब आगे कहता है, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, सरदीस एक ऐसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ था जिसका केवल एक ही मार्ग था, और उसके दूसरी ओर से उस पर चढ़ना असंभव था। तुर्की में मिट्टी का इतना कटाव होता है दोस्तों कि 2000 साल पहले पौलुस और यूहन्ना के दिनों में आज की तुलना में यह पहाड़ कहीं अधिक ऊंचा और दुर्गम था। अर्थात आज जैसा है, उस समय यह और कठिन था कि उस पर कोई चढ़ाई कर सके। इसके बावजूद भी 2 बार दुश्मन के सैनिकों ने इस शहर में प्रवेश किया। यह इस शहर के लिए बहुत शर्मनाक था कि 2 बार इस पर कब्जा किया गया, क्योंकि पहरेदार सोते हुए पाए गए थे। और आज कलीसिया की बिल्कुल यही स्थिति है। प्रभु यीशु सरदीस की कलीसिया से कहता है, सो मत, जागृत हो, सावधान हो जाए। जो हमारे लिए भी संदेश है, वह किसी भी क्षण आ सकता है। सरदीस के लोगों को नहीं पता था कि दुश्मन कब आएगा, और आज हमें भी नहीं पता है कि प्रभु यीशु मसीह कब आने वाला है। तब आइए हम पढ़ते हैं पद 4 को, जहां पर कहता है, पर हां, सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। कहता है, सरदीस में तेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मसीह जीवन को कलंकित नहीं किया, और वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि वे योग्य हैं। मित्रों, इस्राएल में कभी भी सारे के सारे लोग विश्वास योग्य नहीं रहे। केवल एक छोटा सा समूह था हमेशा से जो कि परमेश्वर के प्रति सच्चा बना रहा। यहाँ पर कलीसिया को भी यही कहा गया है कि तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, थोड़े से हैं, जो कि विश्वास योग्य हैं, जिन्होंने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया है। लूका 12:32 में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को यही कहा था। क्या कहा? छोटा झुंड। और ये छोटा झुंड वही है जो थोड़े से लोग हैं जो विश्वास योग्य पाए जाते हैं। आज प्रोटेस्टेंट मत में ऐसे विश्वासी संत हैं जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, जो आज के समय में भी उसके प्रति विश्वास योग्य बने हुए हैं। आज भी परमेश्वर के वचन में वे लोग बने हुए हैं। वे उन पापों में या उन दोषों में संलग्न नहीं होते हैं जो हमारे जीवन को दूषित करते हैं, और ना ही वे शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो हमारे जीवन को कलंकित करते हैं। दोस्तों, प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने भी कुछ महान पुरुषों को जन्म दिया है, और मैं कुछ का उल्लेख यहाँ पर करना चाहूँगा। हालांकि इस सूची में बहुत से नाम शामिल हैं जिनका उल्लेख करना
यहाँ पर संभव नहीं है। धर्म सुधार आंदोलन में अगुओं में सबसे पहले हमारा नाम आता है मार्टिन लूथर का, जॉन कैल्विन का। ये दोनों का नाम सबसे आगे है। वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। यद्यपि जॉन नॉक्स ईश्वर के एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने स्कॉटलैंड के लिए बहुत कुछ किया। बाद में जॉन बनियन, एक महान बैप्टिस्ट सेवक जिन्होंने पिलग्रिम्स प्रोसेस लिखा था, उनके जीवन में परमेश्वर के कार्य और उसके उद्धार की गवाही को आप उसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं जॉन वेस्ली, जिन्होंने मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक की भूमिका निभाई। जॉन वेस्ली को अद्भुत रीति से बचाकर परमेश्वर ने उसके द्वारा इंग्लैंड की सुधि ली और इतिहासकार इसका श्रेय जॉन वेस्ली को देते हैं। अन्यथा फ्रांस के समान इंग्लैंड भी क्रांति के बाद डूब गया होता। दोस्तों, वेस्ली सबसे महान अंग्रेज कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी भी युग के अंग्रेज नायक से कहीं अधिक इंग्लैंड के उद्धार के लिए काम किया। अफ्रीका में प्रचार करने वाले डेविड लिविंगस्टन को हम नहीं भूल सकते, और उसके बाद आप देखते हैं कि अफ्रीका में प्रचार करने वाला जॉन मॉफेट आता है। दोस्तों, इसके बाद भारत में प्रचार करने वाले विलियम कैरी का नाम आता है, जिसके कारण बहुतों ने प्रभु यीशु को जाना। और उसके बाद ही भारत में हेनरी मार्टिन का नाम आता है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के नाम को, उसके वचन को समर्पित कर दिया। हवाई द्वीप समूह में पिंतेकुस्त के बाद दूसरा महान प्रचार अभियान लाने वाला टाइटस कोन था। उसने बहुत कुछ काम किया। मित्रों, प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में भी कुछ नाम हैं जिन्होंने अपने को दूषित नहीं किया और वे परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चे बने रहे। आज भी ऐसे कुछ हैं जो ऐसा जीवन जी रहे हैं, पर मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि सबों का नाम लेना संभव नहीं है। मित्रों, प्रोटेस्टेंट मत ने निश्चित रूप से ईश्वर के कुछ महान सेवकों को जन्म दिया है। उसी प्रकार रोमी युग ने भी अंधकारमय युग में कहीं ऐसा काम किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस व्यवस्था की सराहना करें। रोमन युग और प्रोटेस्टेंट मत की व्यवस्था, जैसे कि आज उन महान संप्रदायों में प्रकट होता है, वे अपने विश्वास से विमुख हो गए हैं। आज वे केवल एक संगठन बनकर रह गए हैं जो अंततः धर्म त्यागी चर्च को जन्म देता है, क्योंकि वे ईसाई धर्म के महान सिद्धांतों और सिद्धांतों से विमुख हो गए हैं। दोस्तों, पद 5 थोड़ा कठिन है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी बात दी गई है जो कि हमें समझना आवश्यक है। आइए हम पढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए। इसके पद 5 को लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3 का 5, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। दोस्तों, वचन कहता है जो जय पाए, प्रभु यीशु कह रहा है जो जय पाए, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जय पाए, ना कि अपने कार्य और अपनी सामर्थ्य से। दोस्तों, अब एक वाक्य आता है जिसके कारण को हमें समझने में कठिनाई हो सकती है, जब वो कहता है मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। दोस्तों, यह बहुत रोचक बात है कि वंशावली की केवल 2 ही पुस्तकें हैं जो बाइबल में पाई जाती हैं। पहला, आदम की वंशावली, जो उत्पत्ति 5 अध्याय के पद 1 में हमें पढ़ने को मिलती है। हम सब उस पुस्तक में शामिल हैं। आप और मैं उस वंशावली के अंश हैं, लेकिन यह एक मृत्यु की पुस्तक है, यह मृत्यु की वंशावली है। और दूसरी वंशावली है प्रभु यीशु मसीह की, उसकी पुस्तक है जो कि मत्ती पहले अध्याय के पद 1 से हमें पढ़ने को मिलती है, जैसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह की वंशावली। दोस्तों, यह वाक्य वास्तव में असामान्य है पूरी बाइबल में, क्योंकि उसका उपयोग केवल आदम और प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में किया गया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की वंशावली की जो पुस्तक है वह जीवन की पुस्तक है। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आप मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा उस पुस्तक में शामिल किए जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक है। तो यहाँ पर अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह संभव है कि आप जीवन की पुस्तक में हो और फिर आपका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाए? क्या आप अपना उद्धार खो सकते हैं? ये बहुत से लोगों का प्रश्न है। आज बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता है कि क्या मैं अपना उद्धार खो सकता हूं?
अगर यह सच है तो प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना 10:28 में यह नहीं कहना चाहिए था जब उसने कहा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथों से छीन ना लेगा। मित्रों, धर्मशास्त्र बाइबल में हमें बार बार हमारे उद्धार का आश्वासन दिया गया है। दोस्तों, इस संदर्भ में मैं आपको डॉक्टर जॉन वलवुड की पुस्तक का उदाहरण देना चाहूँगा जो प्रकाशित वाक्य पर दिया गया है। कहते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया है कि किसी का नाम काट दिया जाएगा, बल्कि यह प्रतिज्ञा दी गई है कि मसीह में उसके विश्वास के कारण उसका नाम नहीं काटा जाएगा। परंतु यहाँ पर जो अर्थ है वो यह है कि ऐसी संभावना हो सकती है। दोस्तों, इस आधार पर किसी ने या किसी व्यक्ति ने जीवन की पुस्तक को उद्धार पाने वालों की पुस्तक की अपेक्षा उनके नाम की पुस्तक कहा है जिनके लिए मसीह मारा गया। कहने का अर्थ यह है कि आपने यदि मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया तो आप उस पुस्तक में शामिल हैं। इस आधार पर कुछ लोग जीवन की पुस्तक को उद्धार प्राप्त लोगों की सूची नहीं कहते, बल्कि वे कहते हैं उन लोगों की सूची के रूप में मानते हैं जिनके लिए मसीह मारा गया। अर्थात दोस्तों, समस्त मानव जाति जिन्होंने भौतिक जीवन या जीवन प्राप्त किया है उन लोगों के लिए कहा गया है, तथा जैसे जैसे वे परिपक्व होते जाते हैं और मसीह को स्वीकार करने या उसे अस्वीकार करने की स्थिति में या समझ में आ जाते हैं, उसके बाद यदि वे प्रभु यीशु को मसीह या उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो उनके नाम उस पुस्तक से काट दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ करके उसका इनकार करते हैं, जबकि जो लोग मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, जीवन की पुस्तक में उनके स्थान की पुष्टि की जाती है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ये जीवन की पुस्तक में बने रहेंगे और उनके नाम पिता और स्वर्गदूतों के सामने प्रभु यीशु स्वीकार करता है। आप मेरे ख्याल से इस बात को समझ सकते हैं कि सबके नाम जीवन की पुस्तक में है, परंतु जब अपनी समझ के कारण से आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं या उसे आप रिजेक्ट करते हैं या उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब ये पुस्तक में आपका नाम अपना स्थान बनाता है या हटा दिया जाता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि यह उपयुक्त अनुवाद और व्याख्या है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इस पुस्तक को अत्यधिक महत्व दिया गया है। जैसे प्रकाशित वाक्य 13 के 8, 17 के 8, 20 का 12 और 15, 21 का 27, 22 का 19, इन स्थानों पर हमें ये संदर्भ देखने को मिलते हैं और इन संदर्भों में भी जीवन की पुस्तक के नाम लिखे जाने और नाम ना होने की चर्चा की गई है। दोस्तों, हम इसकी चर्चा अध्याय 22 में जब हम पहुंचेंगे तब हम उस पर कुछ और करेंगे। दोस्तों, कुछ विचारकों के अनुसार अध्याय 20 पद 12 में जिन पुस्तकों का उल्लेख किया गया है वे विश्वास के अंगीकार की पुस्तक हैं और वास्तविकता की पुस्तकें हैं। उनके विचार में विश्वास के अंगीकार की पुस्तक से नाम काटे जाते हैं, परंतु जो वास्तविकता की पुस्तक है उससे नाम कभी नहीं काटे जाते। कुछ अन्य विचारकों के अनुसार आरंभ में सबके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं, परंतु कुछ नाम बाद में काट दिए जाते हैं। ऐसे विचार हैं उनके जो प्रभु यीशु के विषय निर्णय नहीं लेते या उनका त्याग करते हैं। दोस्तों, उन लोगों के मरने पर उनका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाता है। दोस्तों, इन दोनों विचारों पर आपत्ति भी की गई है तो इसकी प्रशंसा भी की गई है। दोस्तों, यहाँ पर कहने का अर्थ यह है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरदीस में किसी का उद्धार पाना आश्चर्य की बात थी, परंतु प्रभु यीशु कहते हैं कि कुछ के नाम जीवन की पुस्तक से काटे नहीं जाएंगे। उसने यह नहीं कहा कि किसी का नाम मिटा दिया गया है, उसने बस इतना कहा है कि सरदीस में भी कुछ लोग बच जाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा है या नहीं लिखा है। मैं नहीं मानता कि उद्धार पाने के बाद आप उस उद्धार को कभी खो पाएंगे और यह हमारा विश्वास है। आगे पद 6 में वो कहता है, हम आगे पढ़ते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। दोस्तों, वो कहता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मित्रों, यहाँ पर फिर से वही बात कही गई है कि वे कान जो लहू के द्वारा से
शुद्ध किए गए हैं, वे परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे कि आत्मा आज कलीसिया से या मसीह आज कलीसिया से क्या कह रहा है। हमें आज परमेश्वर के वचन की आवाज़ उसको सुनने की आवश्यकता है कि प्रभु अपनी कलीसिया से वचन के द्वारा क्या कह रहा है। हमारी यही आवश्यकता है कि हम प्रभु की आवाज़ को सुने। आइए हम प्रार्थना करें कि आत्मा की बातें, प्रभु की आवाज़ को हम सुने और अपने जीवन को बदल सकें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर आपके उस प्रेम और दया के लिए प्रभु, कि आपने हमें अपना संदेश दिया है। प्रभु आज इस प्रोटेस्टेंट कलीसिया के जो उदाहरण हैं उसके द्वारा हम सचेत किए गए कि आज कितने ऐसे लोग हैं जो कि सो रहे हैं, जिस कारण से वे अपने उद्धार से या बचाए जाने से वंचित हो सकते हैं। प्रभु, हमारे सारे दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में रखते हुए इस विनती प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। तब तक प्रभु का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति और सुरक्षा आपके जीवन पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में हमने सरदीस की कलीसिया के संदेश को देखा। हमें इसमें बहुत सुंदर और जरूरी और आत्मा को झकझोर देने वाली सच्चाई दिखाई देती है कि केवल बाहरी धार्मिकता ही पर्याप्त नहीं है। यदि आत्मा मरा हुआ है तो प्रभु की दृष्टि में वो सब व्यर्थ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ओर से आशा की किरण भी है। प्रकाशित वाक्य 3:2 में लिखा है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने की हैं उन्हें दृढ़ कर। और फिर वो प्रतिज्ञा करता है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी रीति से ना काटूंगा। मित्रों, ये एक बुलावा है पुनरुत्थान के जीवन में लौटने का, आत्मिक जागृति का और प्रभु के सामने विजयी ठहरने का। क्या हम उस गिने चुने लोगों में से होंगे जो श्वेत वस्त्रों में प्रभु के साथ चलेंगे, या हम कहीं और होंगे? आइए हम अपने दिलों को एक बार जरूर जांचें, अपने को जागृत करें और प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करें। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपके कॉल की हमें प्रतीक्षा है। प्रभु आपके साथ रहे।